अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ एंड इस्लामिक स्टडी। स्टूडेंट, हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 9.1 कर रहे थे। उसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कि लेट पी बी अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। पी आपके पास एक पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर और उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ए है। ठीक है स्टूडेंट्स, पी आपके पास कोई एक पॉइंट है एक्स एक्सिस के ऊपर, उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो ए है। और क्यू आपके पास एक पॉइंट है वाई एक्सिस के ऊपर जिसका वाई कोऑर्डिनेट आपके पास स्टूडेंट क्या है, बी है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों के दरमियान, पी और क्यू के दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम इसको ग्रामेटिकली देख लेते हैं कि वो कैसे है। ये मेरे पास प्लेन है जिसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स नेगेटिव है और ये वाई नेगेटिव है। तो स्टूडेंट्स वो क्या कह रहा है कि आपके पास पी एक पॉइंट है जो आपका एक्स एक्सिस के ऊपर है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट उसने दिया हुआ है। तो मैं सपोज कर लेता हूं कि वो जो पॉइंट है ना मेरे पास पी, वो ये है। एक्स एक्सिस के ऊपर मेरे पास पी जो पॉइंट है वो ये है। अब जो स्टूडेंट्स पी पॉइंट ये मेरे पास, इसका उसने हमें एक्स कोऑर्डिनेट दिया है। जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो स्टूडेंट्स वो उसने क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो आपको पता है जब भी हम कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट में पहला एलिमेंट एक्स का आता है और दूसरा एलिमेंट वाई का आता है। तो इसका उसने क्या दिया हुआ है, हमें एक्स कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। जो एक्स कोऑर्डिनेट है हमारे पास वो ए है स्टूडेंट्स। और ये क्योंकि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस की लाइन है, तो जो एक्स एक्सिस की लाइन होती है वहां पर आपके पास वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो स्टूडेंट इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो आएगा 0। और एक स्टूडेंट उसने दूसरी बात ये कही हुई है कि हमारे पास क्यू एक ऐसा पॉइंट है जो आपका वाई एक्सिस के ऊपर है। तो ये मेरे पास एक वाई एक्सिस की लाइन है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है। तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि वो जो पॉइंट है मेरे पास वो यहाँ कहीं है, वो क्यू पॉइंट है हमारा, वो यहाँ लाई करता है। तो स्टूडेंट उसका उसने वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और आपको पता है क्योंकि ये आपका वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस के ऊपर आपका एक्स वाला जो पॉइंट है वो 0 होगा। तो इसका मतलब इसका पहला पॉइंट 0 होगा और उसका दूसरा उसने कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, दूसरा उसने कोऑर्डिनेट इसका बी दिया हुआ, तो वो आपका वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा बी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपके पास जो है वो आ गया। अब आपने क्या करना है, पी भी आ गया आपके पास, क्यू भी आ गया। तो वो कहता है कि आपने पी और क्यू के दरमियान क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमने इन दो पॉइंट्स के दरमियान स्टूडेंट्स डिस्टेंस फाइंड करना है कि पी और क्यू के दरमियान जो है वो डिस्टेंस कितना है। तो ये स्टूडेंट ये इन जनरल मैंने बताया कि पी और क्यू यहाँ पर लाई कर रहे हैं, ये पी और क्यू कहीं भी हो सकते हैं, ये पॉइंट्स के हिसाब के होंगे जहां उसने पॉइंट्स दिए होंगे। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में उसने क्या दिया हुआ है, अब आपने ये दो पॉइंट्स याद रखने हैं। पी आपका क्या है, A0 और क्यू आपका क्या है जी, 0B है। यानी कि P आपका आ गया है A0 और Q आपका आ गया 0B। अब क्वेश्चन देखते हैं कि उसने क्या दिया हुआ। उसने हमें A दिया हुआ और B दिया हुआ। स्टूडेंट जब उसने A और B हमें दिया हुआ तो यहाँ पर देखें ये P है, A उसने कितना दिया हुआ है हमें 9, तो एक जगह हम 9 लगा देंगे और ये आ जाएगा 9 0। और Q उसने हमें दिया हुआ है 0 पहले वो लगा देंगे और B उसने दिया हुआ हमें 7, तो इसकी जगह आ जाएगा 7। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास पॉइंट बन जाएंगे 9 0 और Q आ जाएगा 0 7। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो अब वैल्यूज निकाल ले। पहली वैल्यू x1 की है, x1 आपको दिया उसने 9, दूसरी वैल्यू y1 की है और y1 दिया हुआ उसने 0। फिर दूसरा क्यू पॉइंट में चले जाएं, वहां x2 की वैल्यू दी हुई है, x2 की वैल्यू 0 है
और साथ y2 की वैल्यू दी हुई है और y2 की वैल्यू है 7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपने क्या करना है, ये वैल्यूज आपने उठानी है और डिस्टेंस फार्मूले में यूज कर देनी है, ये वाली x1, x2, y1 और y2 की वैल्यू। अब देखिए P और Q आपके पास ये पॉइंट्स बन चुके हैं, ये मैंने आपको बता दिया x1, x2, y1 और y2 कैसे बने। अब ये फार्मूला उसने लगा दिया क्योंकि P और Q के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना, तो ये आ जाएगा P और Q के दरमियान डिस्टेंस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसका आ जाएगा आपके पास होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, x2 की वैल्यू कितनी है 0, तो ये x2 की वैल्यू लगा दी 0। उसके बाद x1 की वैल्यू कितनी है 9, तो ये लगा दी 9। फिर आगे प्लस आ जाएगा, फिर आगे y2 की वैल्यू कितनी है 7, तो ये लगा दी 7, माइनस आगे y1 की वैल्यू 0 है, तो ये लगा दी y1 की वैल्यू 0। अब -9 में से 0 निकालेंगे तो -9 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर उसके बाद 7 में से 0 निकालेंगे तो 7 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, तो -9 का स्क्वायर आ जाएगा 81 और 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49। इन दोनों को ऐड किया तो ये आपके पास आ जाएगा 130 और इसका ऊपर स्क्वायर रूट वैसे ही आ जाएगा। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है 130 का स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट, ये एक हमारे पास क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 5 है। इसमें ए उसने आपको दिया हुआ है a√2 और बी आपको उसने दिया हुआ है 1। तो पॉइंट्स अभी मैंने आपको बना के दिखाए। पॉइंट्स आपके पास होते हैं P a0 और B आपके पास होता है 0 B, Q आपके पास होता है 0 B। ये दो पॉइंट्स हैं P और Q। तो स्टूडेंट्स, A उसने दिया हुआ है आपको, A की आप वैल्यू लगाएं, A कितना √2, इधर आ जाएगा √2 और 0 वैसे आ जाएगा। और Q पॉइंट उसने दिया हुआ है आपको, Q आपके पास कितना है 0 और B उसने दिया हुआ है वो है 1, तो ये आ जाएगा Q0 1 आपके पास। अब यहाँ पर वही सेम x1 की वैल्यू कितनी है √2 और y1 की वैल्यू कितनी है 0। अब इसमें देखें आप, इसमें आप देखें, ये पॉइंट हमने लिख लिया। इसमें आप देखेंगे तो आपके पास जो x2 की वैल्यू है वो कितनी है 0 और जो y2 है उसकी वैल्यू कितनी है 1। तो ये अब आप अपने फार्मूले में लगाएंगे। आपका जो फार्मूला है वो उसने क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है उसने जी PQ का डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। अब आपने वैल्यूज लगानी है। अब आप वैल्यूज लगाएं। x2 की वैल्यू कितनी है 0, इधर आप लगा देंगे x2 की वैल्यू 0। फिर x1 की वैल्यू कितनी है √2, तो इधर आप लगा देंगे x1 की वैल्यू √2। फिर y2 की वैल्यू कितनी है 1, इधर आप लगा देंगे y2 की जगह 1। फिर आपकी y1 की वैल्यू 0 है तो आप y1 की जगह लगा देंगे 0। ठीक है। अब आपने क्या करना है, -√2 में से 0 निकाले तो -√2 का स्क्वायर आता था, और यहाँ पर आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर। और -√2 का स्क्वायर क्योंकि ऑलवेज स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो इसलिए उसने स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया पॉजिटिव, और 1 का स्क्वायर लिखा हुआ उसने। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे आपके पास आ जाएगा 2 + 1 का स्क्वायर 1 होता है, और जो ऊपर वाला स्क्वायर रूट है वो एज इट इज आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 + 1 का स्क्वायर रूट, और 2 + 1 कितना होता है 3, और ऊपर 3 का स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट इसके तकरीबन 6-7 पार्ट्स होंगे, वो सारे एक जैसे ही हैं। 2 मैंने करवा दिए हैं आपको, अब बाकी सारे आप असाइनमेंट के तौर पर खुद ही करेंगे। जो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा आप वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह वो आपको करवा दूंगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।